हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होलिका दहन की, और कल धुलंडी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग, आई होप आप लोग अपना त्यौहार अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई होप एवरीथिंग बेस्ट फॉर यू पीपल। और आज के लिए जो है मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो ऐसे ही बात करने का मेरा आप लोगों से दिल था, जिसके बीच में वो एनर्जी भी आएगी जो आजकल मुझे ट्रांसफ़र हो रही है या मुझे चैनल हो रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी भी मैं बातों ही बातों में आपको चैनल कर दूँगी। तो जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें ना शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ चीज़ें, कुछ फेज़ अभी भी मेरी भी लाइफ में आए हैं, अभी अभी ताज़ा, और मैं उनसे निकली हूँ, एंड होपफुली अच्छे से डिवाइन के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी हूँ। मेरे भगवान जी, मेरे एंजल्स के एक्सपेक्टेशंस मैंने पूरी की है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिकॉज़ द लेवल ऑफ माय करेज एंड वो चीज़ों को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है, वो डेफ़िनेटली मैंने फ़ील की है कि पहले से इंक्रीज़ हुई है। तो दोस्तों, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी हम लोगों को ऐसे भी बातें करनी चाहिए, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे भी हमको बातें, चीज़ें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो अभी जैसे जो है ना, एक हैक्टिक जो हॉस्पिटल वाला शेड्यूल रहा, बिल्कुल एकदम हैक्टिक था वो। और उसके बाद से जब से मैं घर पे हूँ, तो अभी आप सबको पता है कि 4-5 दिन तो मेरे वहीं लग गए थे। एंड उसके बाद जब से मैं घर पे हूँ, तो अभी जो है मुझे एकदम से इतना रेस्ट दिया जा रहा है। मेरी एंजल्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लोरी गा के सुना रही हैं, मतलब सुला रही हैं, लिटरली सुला रही हैं, थपथपा के, ऐसे जैसे प्यार से सुलाते हैं ना किसी को, रिलैक्स कर देना चाहते हैं किसी को। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी एंजल्स या मेरे यूनिवर्स जो है मुझे सुला के रख रहे हैं, मुझे रेस्ट दे रहे हैं। आफ्टर लॉन्ग हैक्टिक शेड्यूल जो भी चला मेरा, जो भी चीज़ें चली लाइफ में, और जिनसे मैं हड़बड़ा गई, घबरा जाता है एक इंसान जो है। वैसे घबराता नहीं है, लेकिन बॉडी आखिर बॉडी है, उसकी अपनी लिमिट्स हैं। तो उस हिसाब से जो भी ड्रेनेज हुआ, उसको रिकवर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आजकल मैं दिन में भी सो रही हूँ, रात में भी सो रही हूँ। एंड सेकेंडली जो है, एक इतना ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मैं पूरी तरह से, एक तरह से जिसको कह सकते हैं हम लोग कि डिस्कनेक्ट फील कर रही हूँ। स्पिरिचुअल वॉइड जिसको कह सकते हो आप। स्पिरिचुअल वॉइड जो होता है वो आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है, ठीक है। वो इसलिए दिया जाता है आपको, सो दैट आप जब जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी नोटिस किया है कि आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म आता है ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स ऊपर चढ़ रहे होते हैं। देन मतलब जब बहुत ऊंचाई पे हमको कहीं जाना है ना, तो डेफिनेटली एक पूरा सीधी सीढ़ी नहीं होती है, वहाँ पे आप कुछ स्टेज चढ़ते हैं, एंड देन फिर एक प्लेटफॉर्म आता है। यही वो वॉइड है, यही वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन, वो शून्यता है जो यूनिवर्स आपको प्री प्लान्ड तरीके से देते हैं। आपको लगता है ना कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपके बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ये फील हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको लगता है ना कि आप डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जर्नी हॉल्टर होगी, बिल्कुल एकदम से आप जो है रुक गई है, जैसे आपकी जर्नी, ग्रोथ भी रुक गई है। आपको लगेगा मेरी तो यूनिवर्स से कनेक्शन भी टूट गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये आपका रेस्टिंग पीरियड होता है। ये आपको वो पीरियड होता है जहाँ पे देखिए, आप एकदम से तो कैसे चढ़ जाएंगे ना, एक बहुत ऊंची सीढ़ी है, बीच बीच में आपने देखा है सीढ़ियों के बीच में एक प्लेटफॉर्म आता है, देन फिर आगे चलती है सीढ़ियाँ, ठीक है। तो ये वही शिफ्ट होता है, ये वही शिफ्ट होता है जहाँ पे आपको एक पॉज लेना होता है। आपको यूनिवर्स के द्वारा एक पॉज दिया जाता है, रोका जाता है, आपको रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट भी कह सकते हो, मैं तो इसको रेस्टिंग पीरियड ही मानती हूँ हमेशा। अभी जैसे ये टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, उनका फाइनेंसिस भी गड़बड़ हो रहा होगा, एंड उनको अपना यूनियन भी एकदम इम्पॉसिबल लग सकता है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि डिवाइन जो है ना वो ये वॉइड आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक डिस्कनेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक ब्रेक दे रहे हैं। सो और ये ऑल दिस इज़ हैपनिंग टू टेस्ट योर पेशेंस, योर फेथ। आपका टेस्ट है ये। जो टाइम आपको वॉइड का लगता है ना, जो टाइम आपको डिस्कनेक्ट का लगता है, देखो ये स्पिरिचुअल वॉइड जो होता है, वॉइड जो आता है जर्नी में, उसके कुछ निशानियाँ बता देती हूँ आपको। ऐसा लगेगा सब कुछ पॉज हो गया है। फर्स्ट, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखना भी एकदम बंद हो जाएंगी। आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, मुझे तो इतनी सिंक्रोनिसिटीज़ होती थी, अब आजकल तो बिल्कुल खालीपन है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। थर्ड थिंग, यूनिवर्स से कह लीजिए, कनेक्शन से कह लीजिए, अदर लोगों से कह लीजिए, आपका इतना डिटैचमेंट हो जाएगा। मतलब इवन आप ना, यूनिवर्स भी आपको ऐसा फील देते हैं जैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया एकदम से। आपको ऐसे घबराहट फील करवाते हैं, ताकि देखना चाहते हैं कि आप कितना असेंड हुआ है। आप डाउट करते हैं अपने फेथ को, यूनिवर्स को डाउट करते हैं, अपने कनेक्शन को डाउट करते हैं, या इस दौर से निकल जाते हैं, और या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, या इस चीज़ का टेस्ट होता है। तो आपको ये फील हो सकता है कि आप एकदम से सबके साथ डिस्कनेक्ट हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना, ये एक सोचा समझा पॉज होता है, यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जाता है। अब इसको आप अपने रेस्ट का टाइम समझ लीजिए, चाहे इसको आपके टेस्ट का टाइम समझ लीजिए, ठीक है। रेस्टिंग एंड टेस्टिंग का पीरियड होता है ये, और अभी चल भी रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस हिल जाते हैं, आपकी जो मटेरियल लाइफ है ना, वो एकदम से जैसे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अचानक से बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, एंड अर्निंग बिल्कुल एकदम कम हो रही है, या ना के बराबर हो रही है। मतलब आपको ना हर स्तर पे जांचा जाता है। कहीं आप मटेरियल वर्ल्ड से ही इतने फोकस तो नहीं है कि आप कुछ दिन अगर कुछ अर्न नहीं हो रहा है, या बिल्कुल स्टॉप लग गया चीज़ों के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, तो आप यूनिवर्स को डाउट करने लग गए कि मेरे साथ, मतलब वापस से किस्मत को कोसने लग गए, पुराने एनर्जीज़ में लौट गए, लो वाइब्रेशन में चले गए। तो ये ना इन चीज़ों के टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एकमात्र चीज़ कोई हेल्प कर सकती है ना, तो वो है आपका फेथ। कीप योर फेथ एकदम टाइट रखना, अपना फेथ, ठीक है। अपना यूनिवर्स पे भरोसा, यूनिवर्स पे सरेंडर एकदम आपको कायम रखना है। मतलब यही वो टाइम है ना, खुशी में तो सभी याद करेंगे, दुख में मतलब जिसको कहते हैं कि आप मतलब खुशी के टाइम पे तो आपका फेथ नो डाउट बढ़ता ही जाएगा। अगर मैं आपको ग्रेटिट्यूड रखने को भी कह रही हूँ, तो आपका ग्रेटिट्यूड भी बढ़ता जाएगा। जब मिल रहा है तो मल्टीप्लाई 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 होके मिलता जाएगा। लेकिन जब नहीं मिल रहा है, तब वो हिम्मत, तब वो फेथ, तब वो शुक्राना, ऐसे आपको यूनिवर्स थोड़ा टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और यकीन दिलाती हूँ आपको, बिलीव माय वर्ड्स, बिल्कुल बिलीव कर लीजिए। जो आपकी वेल्थ आपको लग रहा है ना कि रुक गई है, अटक गई है, चाहे वो स्पिरिचुअल वेल्थ है, चाहे आपका जो मटेरियल वेल्थ है, जो आपको लग रहा है कि लाइफ एकदम से रुक गई है, बिलीव मी, आपका ये थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड निकल जाता है ना, उसके बाद आपको कई कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है, बहुत मिलता है वो सारा, वो कोई आपका लॉस नहीं हो रहा है। तो बस एक टेस्ट है। आपका टेस्टिंग पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, तो वो आपको काम भी पहले से कहीं ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आपका अर्निंग भी पहले से कहीं ज़्यादा होने लग जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड में आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड होता है। आपका कनेक्शन पहले से ज़्यादा और लवेबल हो जाता है, ठीक है। चाहे डिवाइन के साथ हो, चाहे आपके पर्सन के साथ हो, लेकिन वो कनेक्शन आप पहले से ज़्यादा लव एंड कंपैशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये आपके साइन है कि आपका जो है, ये कोई घबराहट वाला, डाउट वाला ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आप जर्नी में एंटर हुए ना, बिलीव मी, आप कभी नहीं निकल सकते इस जर्नी से, कभी भी नहीं निकल सकते। हाँ, डिले हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जर्नी को बूस्ट मिल जाता है आपकी कुछ अच्छे बैलेंस में रहने से, सम टाइम डिले हो जाती है, लेकिन एंड कभी नहीं होती जर्नी। यू हैव नो चॉइस। आप कितना भी निकलने के, भागने का कोशिश कर लीजिए, यूनिवर्स आपको खींच खींच के ले आएंगे, वापस खींच खींच के लाते हैं, और ला के वहीं पे पटकेंगे। इसलिए तो कहती हूँ ना, जो लोग डीएम के अवेकनिंग के लिए डर रहे होते हैं, डरना ही नहीं, डाउट ही नहीं करना। ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपको नहीं छोड़ा तो उनको भी कैसे छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। उनको भी उस सारे चीज़ के से गो थ्रू होना पड़ेगा, और उनको फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में,
अब इसी लाइफ टाइम में उनको भी सब कुछ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। द थिंग इज़ कि आप कितनी जल्दी डिटैचमेंट में जाते हो, आप कितनी जल्दी अपना फेथ और अपना सरेंडर का लेवल बढ़ाते हो, ठीक है। ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर जिन जिन लोगों को इस तरह का डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, जिन जिन लोगों को इस तरह का एनर्जी आजकल लग रही है कि उनकी लाइफ रुक चुकी है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रुकने जैसा कुछ भी नहीं होता है इस जर्नी में। मैंने एक चीज़ हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमको लगता है ना कि हम दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन हम पे दिन और रात हर पल काम हो रहा है, हर पल ही काम हो रहा है। तो कोई डाउट आपको करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। यही मुझे आपको बताना था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा शायद। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी ही बातें करनी थी मुझे आपसे, और मैंने जो चैनल करना था वो भी कर दिया कि ये आपका टेस्टिंग टाइम है। बहुत सारे लोग ये स्पिरिचुअल वॉइड फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट कियोस फील कर रहे हैं। तो ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, इसको आराम से निकाल लो तो सब ठीक हो जाने वाला है, बल्कि कई गुना ठीक हो जाने वाला है, अच्छा हो जाने वाला है सब। यही मुझे आज आप लोगों से बात करनी थी, क्योंकि ये कुछ एक बात थी जो मैं कई दिनों से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का सोच रही थी। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है तो इट मीन्स कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, आपको किसी तरह से हेल्प करते हैं, काम करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को अपनी डोनेशंस देके सपोर्ट करिए, सो दैट मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। एंड एज ऑल ऑफ़ यू नो कि मटेरियल वर्ल्ड में हमको बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको हम नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि हमको मटेरियल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए डेफिनेटली चाहिए होता है। तो आप अपने डोनेशंस के थ्रू बिल्कुल चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपना UPI पिन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। जो जैसा आप चाहें वैसा आप सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।